आज हम फ्रंट एंड ऑटोमेशन यूजिंग नाइट वॉच देखेंगे और इसके अलावा हम देखते हैं कि आज के इस प्रेजेंटेशन में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करते हैं। आई होप कि हम कवर कर सकें। आई नो वी हैव अ लिमिटेड टाइम, so these are the outlines that we are going to cover in this session. Do you guys know what is testing pyramid? अच्छा, टेस्टिंग पैरामिड स्पेसिफिकली टेस्ट ऑटोमेशन में इट मींस के आप ये डिफाइन करते हैं, इट गिव्स एन आइडिया कि आपके all we know is about testing. There are different levels of testing, like unit testing, integration testing, system testing, and then UI level testing. सो टेस्टिंग पैरामीटर एक गाइडलाइन है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड गाइडलाइन, जो कि ये डिफाइन करता है कि हर लेवल पे आपके पास कितने टेस्ट स्क्रिप्ट्स जो है या टेस्ट केसेस जो है, हर ग्रुप में कितने टेस्ट केसेस जो है आप इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं। और आप देख रहे हैं इसमें ट्रायंगल शेप। सो इट मींस के जितना आप ऊपर के लेवल पे जाते हैं, द टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बिकम्स लोअर, वो डिक्रीज होता है। बट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग कॉस्ट, इट मींस के जितना आप ऊपर के लेवल पे जाते हैं, फॉर इंस्टेंस हम लेते हैं यूनिट टेस्टिंग एग्जीक्यूशन फास्टर होती है उसकी, और इसके अलावा उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो भी कम होती है। इसके बाद जितना हम लेवल अप जाते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, देन द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बिकम्स लोअर एज वी मूव अप द टेस्टिंग लेवल। फिर उसके बाद जब हम जाते हैं यूआई लेवल पे, या एंड टू एंड टेस्टिंग, उसको हम कह सकते हैं फंक्शनल टेस्टिंग, तो उसमें नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो है वो मोस्टली जो है वो हम कम ही रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्रेजिलिटी है या ग्रेनुअलिटी ऑफ टेस्ट केसेस, वो एज वी मूव अप बाय द लेवल ऑफ टेस्ट लेवल, वो डिक्रीज होता है। तो इसमें जो नीचे देख रहे हैं व्हाइट बॉक्स टेस्ट, यूनिट टेस्ट करते हैं, ऑल वी नो कि वो एक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। उसमें आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है कि वो आपको पता हो, कोड फ्लो कैसे चलता है, कोड कैसे काम करता है, वो रिक्वायर्ड होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रंट एंड ऑटोमेशन, उसमें आपको ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको सॉफ्टवेयर के इंटरनल आर्किटेक्चर या कोड कैसे काम कर रहा है, उसमें रिक्वायर्ड नहीं है कि वो आपको पता हो। ऑल यू नीड टू नो इज कि सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू टेस्ट, एंड व्हाट टेस्ट यू आर गोइंग टू राइट फॉर योर सॉफ्टवेयर, दैट्स ऑल। एंड टेस्टिंग पैरामीटर जो है वो आप डिफाइन करते हैं कि हर लेवल पे कितने टेस्ट केसेस होंगे। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था, और जो आज हम कवर करने जा रहे हैं, दैट्स द एंड टू एंड टेस्टिंग, जो ऊपर का लेवल है, और वो हम करेंगे नाइट वॉच के थ्रू। अच्छा, नाइट वॉच है क्या? इट्स बेसिकली एंड टू एंड टेस्टिंग सोल्यूशन फॉर वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट्स, और ये एक नोड जेएस का फ्रेमवर्क है जो नोड जेएस में बना हुआ है। बट इट डजेंट मीन कि ये जो है आप सिर्फ नोड जेएस के एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो फ्रंट एंड ऑटोमेशन के लिए आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है कोड लेवल पे कि इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है। तो इट मीन्स के जो जिस लैंग्वेज, जिस टेक्नोलॉजी में भी आपका सॉफ्टवेयर बना हुआ है, इधर इट्स जावा, सी शार्प, नाइट वॉच आप उसमें यूज कर सकते हैं फ्रंट एंड ऑटोमेशन के लिए। और the benefit of night watch is enables you to write test very quickly using, मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा जो सेटअप करना कितना इजी है, और उसके में टेस्ट लिखना इट्स far more easier and quicker than other solutions that Selenium has for like C sharp। अगर C sharp के साथ यूज करते हैं, Java के साथ यूज करते हैं, it requires a lot of efforts to set up things and then write test। But with night watch it just need 10 minutes to set up everything and start writing tests। एंड सिलीनियम, इसमें सिलीनियम का जो रोल है वो ये है कि जो भी ब्राउजर कंट्रोल करते हैं आप, फॉर इंस्टेंस आपने टेस्ट लिख दी है, इनकी आपस में आर्किटेक्चर इस तरह का बना है कि आपने एक कमांड लिख दी है, और जैसे ही आप टेस्ट एग्जीक्यूट करते हैं, नाइट वॉच करता है, वो कमांड भेजता है सिलीनियम के पास,
जो कि करता है आपके ब्राउजर को टोटली जितने भी इंटरेक्शन है ब्राउजर के साथ वो सिलेनियम के थ्रू करता है। दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ Selenium एंड नाइट वॉच, हाउ दे आर वर्किंग। आपने नाइट वॉच में जो है आपने टेस्ट जो है डिफाइन कर लिए है, जो भी आप जितने भी टेस्ट केसेस हैं आपके नाइट वॉच में लिख दिए। जैसे ही आप टेस्ट केसेस जो है एग्जीक्यूट करते हैं, नाइट वॉच कमांड जो है भेजता है Selenium के पास, और Selenium आगे जितने भी फॉर इंस्टेंस क्रोम ब्राउजर है, फायरफॉक्स है, जो भी है वो सारे ब्राउजर Selenium आपके कंट्रोल करता है। ये कुछ फीचर्स हैं नाइट वॉच के। इजी एंड क्लीन सिंटैक्स, क्विक सेटअप। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन जाके नाइट वॉच के ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, आई डोंट थिंक के इतने अवेलेबल होंगे कहीं से ऑनलाइन। तो द मोस्ट रिकमेंडेड थिंग फॉर मास्टरिंग नाइट वॉच इज इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही मतलब each and everything is defined and everything is available in the official documentation of Nightwatch. So if you want to master Nightwatch, the recommended thing is its official documentation. वो आप read करें, क्योंकि इसके online tutorials बहुत ही कम आपको मिलेंगे। मिल जाएंगे आपको YouTube से Google करके, लेकिन वो सिर्फ बहुत ही सिंपल सेटअप और इस तरह के सिंपल एग्जांपल जो है वो आपको मिलेंगे। पेज ऑब्जेक्ट सपोर्ट। पेज ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ डिजाइन पैटर्न। आप सबको पता होगा कि उसमें आप करते हैं कि अपने कोड को एनकैप्सुलेट करते हैं, जितनी भी लॉजिक है वो आप सेपरेट करते हैं अपने टेस्ट केसेस से। सो अगर आप कल को चेंजेस करते हैं, अपने यूआई लेवल पे चेंजेस आती हैं, आपको हर टेस्ट केस में जाके चेंजेस नहीं करनी पड़ती, सिर्फ एक जगह पे जाके अपने सेलेक्टर्स चेंज करते हैं एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग अगेन। क्लाउड टेस्टिंग सपोर्ट, ब्राउजर स्टैक एंड सॉस लैब। सो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है इस तरह की, आप अपने उसके क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग वगैरह करना चाहते हैं, अदर फ्रेमवर्क्स फॉर एग्जांपल जावा के साथ Selenium यूज करते हैं, सी शार्प, उसमें बहुत एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं कि आप इस तरह के ब्राउजर स्टैक और सॉस लैब जो क्लाउड सर्विसेज है, it requires a lot more efforts when you do with other technologies. But with Nightwatch, a couple of lines in configuration file और continuous integration support, Jenkins, इस तरह के जितनी भी continuous integration के tools है ये बहुत easily उनको support करते हैं और अपने टेस्ट आप CI में भी रन कर सकते हैं। और इसके अलावा easy to extend custom commands and assertion। अभी तक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जितनी भी कमांड्स या assertions अवेलेबल हैं, सो लेट्स सी अगर आप की रिक्वायरमेंट इस तरह है कि वो फुलफिल नहीं कर रहा नाइट वॉच आपकी रिक्वायरमेंट्स को, तो आप ये कर सकते हैं कि कस्टम कमांड्स, इफ यू नो जावास्क्रिप्ट वेल, आप कस्टम कमांड्स या assertion जो है वो डिफाइन करके अपने टेस्ट केसेस में यूज कर सकते। अच्छा, मेरे ख्याल से थ्योरी जो है, मैं ज्यादा थ्योरी में नहीं जाऊंगा। ये है प्री रिक्विजिट्स के आप नाइट वॉच से पहले जो है आपके सिस्टम में क्या क्या इंस्टॉल्ड होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, नोड जेएस। नोड जेएस इसलिए कि ये मैंने पहले ही बताया कि नोड जेएस एप्लीकेशन है, फ्रेमवर्क है। तो इसके थ्रू आपके जितने भी पैकेजेस आपको रिक्वायर्ड होंगे एनपीएम के थ्रू आपने इंस्टॉल करने होंगे। और जावा, Selenium इज अ जावा एप्लीकेशन, सो आपको जावा रन टाइम चाहिए होगा अपने सिस्टम पे इंस्टॉल, ताकि आप अपने टेस्ट एग्जीक्यूट कर सकें। सो ये स्टेप्स हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको अभी क्विकली डेमो दिखाता हूँ कि हम इसको सेटअप किस तरह करते हैं और किस तरह हम अपना एक प्रोजेक्ट रेडी करते हैं ताकि उसको हम यूज कर सके। ये स्टेप्स हैं। ये स्लाइड्स में बाद में आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, लेकिन मैं आपको अभी क्विक डेमो दिखा दूं कि हम किस तरह कर सकते हैं। यार उमर देख ले वहां सभी बैठा हुआ है। छोड़।
कर रहा है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप जो है आप किसी भी लोकेशन पे अपने सिस्टम में जाके एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। सही हो गया। अच्छा, फोल्डर मैंने क्रिएट किया है। अब मैं उसी फोल्डर को अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करता हूँ। अच्छा, टर्मिनल पे जाके मैं सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करता हूँ। उसके लिए कमांड ये है npm init। तो अब ये मुझे कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, अगर मैं दूं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं जस्ट प्रेस इंटर करके ये करेगा क्या, पैकेज डॉट जेसन फाइल उसने क्रिएट की है। ठीक है। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग जो है, हमने अपने जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज हैं वो हमने इंस्टॉल करने हैं। वो है हमारे पास ऑब्वियसली नाइट वॉच हमें रिक्वायर्ड है, तो हम करते हैं npm इंस्टॉल नाइट वॉच। और सेकंड थिंग हमें चाहिए एक ड्राइवर, आइदर फायरफॉक्स, क्रोम ड्राइवर। हम यूज करते हैं क्रोम ड्राइवर। डैश डैश सेव डैश डेव का मतलब ये है कि हम अपने इन दो पैकेजेस को एज अ डेव डिपेंडेंसी अपने इस प्रोजेक्ट में एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना चाहते हैं। ये मैंने किया है, इंटर किया, तो अब ये दो पैकेजेस मेरे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएंगे और यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर क्रिएट कर देगा। अच्छा, ये इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नोड मॉड्यूल्स एक फोल्डर आ गया। अब इसी फोल्डर के अंदर मेरी ये दोनों बाइनरीज पड़ी हुई हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम क्रिएट करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन फाइल या nightwatch.conf.js या nightwatch.json, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे करते हैं nightwatch.conf.js, क्योंकि हम उसमें ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी कि आप उसमें अपनी सेटिंग्स अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जेसन में सिर्फ आप जो है प्रॉपर्टी और वैल्यू जो है वो असाइन करते हैं। तो ये फाइल मेक श्योर कि ये आप अंडर रूट डायरेक्टरी जो है इसको क्रिएट करें। बाहर इस तरह आपने क्लिक किया है, ये इसलिए कि अगर किसी और फोल्डर के अंदर आप फाइल क्रिएट करती हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं टेस्ट को, तो वो जो है वो उसका पाथ नाइट वॉच को मिलेगा नहीं और आपको अब ये एरर देगा। तो रूट डायरेक्टरी के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ nightwatch.conf.js। अच्छा, ये मैंने क्रिएट किया है। अब नाइट वॉच की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, ये यहाँ पे आप आते हैं गेटिंग स्टार्टेड कॉन्फ़िगरेशन। ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, आप कॉपी पेस्ट करके अपने उसी फाइल में पेस्ट कर दें। लेकिन मेक श्योर करें कि आप उससे पहले मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, ये इसलिए नोड जेएस में या नाइट वॉच में आपके जितनी भी टेस्ट होते हैं या कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं वो एक नोड मॉड्यूल्स होते हैं। अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो उसको आप पहले एक्सपोर्ट करते हैं और तब जाके आप किसी और फाइल में उसको एक्सेस करके यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये किया है। और इसके बाद हम इसको यहाँ पे जो हमने क्रोम ड्राइवर इंस्टॉल किया है, बाय डिफॉल्ट अगर आप गूगल करके या ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जो है कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट ये लोकेशन होती है उसकी। लेकिन यहाँ पे जब हमने इंस्टॉल किया है
तो ये मुझे कह रहा है कि हमारी जो क्रोम ड्राइवर डॉट एक्जी बाइनरी पड़ी हुई है वो इस लोकेशन पे पड़ी हुई है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। मेक श्योर ये भी आप, ये फॉरवर्ड स्लैश है। अच्छा, अब हम इसको समझते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास है क्या। सबसे पहले ये कह रहा है सोर्स फोल्डर्स, और आगे हमने इसको दिया टेस्ट्स। सही है। थैंक यू। अच्छा, सोर्स फोल्डर, इसका मतलब ये है कि आपके जो टेस्ट होंगे वो कौन सी लोकेशन पे पड़े होंगे। वो कह रहे हैं टेस्ट, तो हम जाके अंडर रूट डायरेक्टरी एक फोल्डर क्रिएट करते हैं टेस्ट, और मेक श्योर कि जो वहाँ पे मेंशन है स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और ये जावास्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिव है। तो अगर कैपिटल या स्मॉल जो है इस तरह की कोई डिफरेंस होगा तब भी वो अपने लोकेशन को नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा। ये हो गया वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर जो हमने अभी क्रोम ड्राइवर इंस्टॉल किया, आई होप कि आप सबको पता होगा सिलीनियम में जो है वेब ड्राइवर है। इसके अलावा उसकी कुछ और पैकेजेस हैं, जैसे कि सिलीनियम आरसी वगैरह हो गया, लेकिन वी नीड वेब ड्राइवर। तो स्टार्ट प्रोसेस का मतलब ये है कि हम नाइट वॉच को बता रहे हैं कि ऑटोमेटिकली मैनेज द सिलीनियम इंस्टेंस फॉर अस। स्टार्ट प्रोसेस ट्रू। अगर आप अपने टेस्ट जो है कोई क्लाउड सर्विसेज जैसे कि ब्राउजर स्टैक वगैरह हो गया, उसमें आप करती हैं रन करते हैं, तो उसमें आपका जो स्टार्ट प्रोसेस होगा वो हमेशा फॉल्स होगा। और उसकी रीजन ये है कि जो ब्राउजर स्टैक या इस तरह के क्लाउड सर्विसेज है उनका अपना एक सिलीनियम का जो आर्किटेक्चर या जो उसके होते हैं वो खुद ही मैनेज कर रहा होता है। हमें यहाँ पे उसको फॉल्स करना पड़ता है। सेकंड, सर्वर पाथ। अभी हमने देख लिया कि हमने क्रोम जो भी क्रोम पैकेज इंस्टॉल किया है, हमने बताया कि अब वो जो बाइनरी पड़ी है कहाँ कौन से लोकेशन पे पड़ी है, और सिलीनियम का जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट है 9515 वो यूज कर रहे हैं हम। टेस्ट सेटिंग्स में आप डिफरेंट ब्राउजर जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कितने ब्राउजर्स आपने अपने टेस्ट कितने ब्राउजर्स में रन करने हैं। इन आर केस हम सिर्फ क्रोम जो है अभी इस केस में देख रहे हैं, तो इसको डिफॉल्ट सेटिंग्स जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे डिफॉल्ट के बजाय कोई ब्राउजर नेम भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता दूं क्रोम, और नीचे जो है और ब्राउजर जो है आप डिफाइन करते हैं। इसी जो इस टेस्ट सेटिंग्स के अंदर है, इसमें आप मजीद ब्राउजर्स अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो सेम सेटिंग्स के साथ सिर्फ यहाँ पे आपने ब्राउजर नेम चेंज करना है, और उसी की बाइनरी जो है आपने npm इंस्टॉल करके, फॉर एग्जांपल गीकू ड्राइवर है तो उसको आपने इंस्टॉल करके इस तरह लोकेशन बतानी है और ब्राउजर नेम बताना है आपने। So this is a configuration file,
और नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें टेस्ट एग्जीक्यूशन के लिए हमने क्या करना होता है, उसके डिफरेंट वेज हैं। अगर आप रन करना चाहते हैं इंडिविजुअल टेस्ट या जितनी भी टेस्ट सीट्स हैं वो आप रन करना चाहते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इजीएस्ट वे है, मैं पैकेज डॉट जेसन में जाके एक एनपीएम स्क्रिप्ट बनाता हूँ। एनपीएम स्क्रिप्ट में यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट पहले से ही बना हुआ है, इसमें ये टेक्स्ट जो है मैं इसको हटा के मैं इसे कहता हूँ नाइट वॉच। अब जब हम एनपीएम रन टेस्ट करेंगे तो वो जाके नाइट वॉच की बाइनरी लोकेट करेगा और जितनी भी टेस्ट हमारे उसमें पड़े होंगे उन सबको रन कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम एक फाइल बनाते हैं, एक डेमो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लॉगिन एक फाइल बनाई, इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी, लेकिन लेट्स सी कि अभी तक जो हमने किया है वो रन हो रहा है या नहीं। तो मैं करता हूँ npm run टेस्ट। npm run टेस्ट अभी मैंने आपको दिखाया पैकेज डॉट जेसन में। जो भी की आपने यहाँ पे मेंशन किया है उसी की को आप यहाँ पे उसे कह रहे हैं npm स्क्रिप्ट के थ्रू आप रन करना चाह रहे हैं। मैं इंटर करता हूँ, लेट्स सी व्हाट इट डज। लॉगिन टेस्ट टेस्ट suite, it means कि we have everything set up and running correctly। so अभी कुछ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमारे टेस्ट फाइल में अभी तक कुछ भी डिफाइन नहीं है, वो फाइल जो है टोटली ब्लैंक है। so without rather than writing the test मैं कॉपी पेस्ट करके इसको देखते हैं और फिर समझते हैं कि उस टेस्ट में लिखा क्या है। अच्छा, इसमें अब ये सारे जितने भी कमांड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये टोटली जितनी भी कमांड्स हैं ये नाइट वॉच के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो उसमें ये सारे अवेलेबल हैं, और आपको हर एक कमांड के साथ एक्सप्लेनेशन है कि कौन से कमांड को आप कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहला है यूआरएल। आई होप कि ये सबको समझ आ रही होगी। हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको फिलहाल के लिए आप इग्नोर कर दें, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। सबसे पहले आप ये जो लाइन है, आप इसका मतलब ये है जो टेस्ट आउटपुट पे आपके पास आएगा कि विच टेस्ट केस, ये है हमारे पास, आप सबको पता है टेस्ट केसेस जो है एक फंक्शनैलिटी फॉर एग्जांपल लॉगिन के है तो उसके मल्टीपल टेस्ट केसेस हो सकते हैं। विदाउट ब्लैंक विदाउट क्रेडेंशियल्स आप उसको टेस्ट करते हैं, रॉन्ग पासवर्ड के साथ, रॉन्ग ईमेल के साथ। तो इस तरह के जितने टेस्ट केसेस हैं वो एक फाइल के अंदर आप डिफाइन करते हैं। तो ये टेस्ट केस का नाम है, इसका मतलब ये ट्राई लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। ये टेस्ट केस का नाम आपने यहाँ पे मेंशन कर, नहीं ये जितने भी नाम होंगे वो सारे फंक्शन ही होंगे, ठीक है। ये जो है ये सिर्फ आप अपने जब टेस्ट एग्जीक्यूशन के बाद देखते हैं अपने उसमें रिपोर्ट में या कंसोल आउटपुट में, ये आपको आउटपुट में नजर आएगा, और उसके सारे जितने भी स्टेप्स होंगे उसमें कौन सा पास्ट है कौन सा फेल हो गया है। लेट्स रन इट एंड सी। मैं आपको ये भी दिखा दूं। ये रिजल्ट आया। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैंने क्या कहा इसको कि आप इस यूआरएल पे जाएं,
ठीक है। इसके बाद वेट फॉर एलिमेंट विजिबल, जब तक बॉडी एलिमेंट जो है इस वेबसाइट की वो विजिबल नहीं होती तब तक वो वेट करे, और वेट कितना करे, 3000 या 3 सेकेंड्स। ठीक है। अगर 3 मिली सेकेंड्स तक ये पेज लोड ना हुआ या बॉडी एलिमेंट लोड ना हुआ, ये टेस्ट जो है यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और आपको यहाँ कंसोल में एरर मैसेज दे देगा कि ये जो है इट वाज नॉट एबल टू फाइंड दिस बॉडी एलिमेंट, या इतने टाइम में जो है वो टाइम आउट एरर दे देगा आपको। नेक्स्ट है वेरीफाई टाइटल। मैं टाइटल वेरीफाई कर रहा हूँ जब इस वेबसाइट पे जाते हैं कि इस उसके बाद लोड होने के बाद आप टाइटल वेरीफाई करें, वो टाइटल क्या है। अब जो भी आपके वेबसाइट का टाइटल है, इन दिस केस लॉग इन ईएमएस, ये मेरे वेबसाइट के पेज का टाइटल है, तो मैं यहाँ पे इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। उसके बाद अपने ईमेल इंसर्ट करने के बजाय, सेट वैल्यू के बजाय, मैं पहले उसको वेरीफाई करता हूँ कि वो पेज पे विजिबल है या नहीं। वो विजिबल है, इसके बाद उसकी ये मैंने इसलिए किया है कि आपको मैं दिखा सकूं कौन से कमांड्स आप किस तरह यूज करते हैं, उसके जितने भी अवेलेबल कमांड्स हैं आप किस तरह। अच्छा, इसमें ये चीज क्या है, ये है आपके जो भी एलिमेंट्स हैं पेज में, फॉर इंस्टेंस ईमेल फील्ड है, इनपुट फील्ड है, ये उसका सिलेक्टर है। एंड आई होप कि आप सबको पता होगा सिलेक्टर, सीएसएस सिलेक्टर, एक्सपाथ सिलेक्टर, आईडी के थ्रू आप उसको लोकेट कर सकते हैं। मैंने उसका लोकेटर बता दिया और बता दिया कि कितने टाइम में, कितने टाइम तक वो वेट करे कि वो विजिबल हो पेज पे। इसके बाद उसके इनपुट में अगर बाई डिफॉल्ट कोई वैल्यू है तो उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अपने वैल्यूज, अपनी ओरिजिनल ईमेल आईडी इंसर्ट करने से पहले मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ इनपुट फील्ड को, और उसके बाद मैं उसे कहता हूँ सेट वैल्यू इनपुट ईमेल, और ये अगेन दिस इज द सिलेक्टर, कौन सा सिलेक्टर है, कौन सा एलिमेंट पे आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ये ऑपरेशन है, मैं उसमें वैल्यू सेट करना चाह रहा हूँ, उसका सिलेक्टर क्या है और उसको मैं वैल्यू क्या असाइन करना चाह रहा हूँ, ये मैं उसको अपनी वैल्यू, अपना ईमेल मैं बता रहा हूँ कि ये दिस इज द ईमेल एंड इंसर्ट इन दिस फील्ड। ठीक है। उसके बाद सेम गोज विद द पासवर्ड। इन ये आईडी है, उसकी जो फील्ड है ये आईडी है, लेकिन जब आप सीएसएस सिलेक्टर की बात करते हैं, अगर आपके उसमें पेज में आईडीज यूज हुई हैं तो अगर आप उसको लोकेट करते हैं उस आईडी सेम नेम, और उससे पहले आप हैश साइन बताते हैं कि दिस इज द आईडी ऑफ दैट एलिमेंट। नहीं, अगर आपके पास आईडीज अवेलेबल है आपके वेब पेज पे तो आप उन्हीं को यूज करके सेम एलिमेंट की आप आईडी वहां से इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आईडी उठा ले, और उस आईडी से पहले आप हैश साइन यूज कर ले। अगर वो क्लास है फॉर इंस्टेंस तो हैश के बजाय डॉट करके उसको यूज करेंगे आप। एक्स पाथ देना हो तो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन एक्स पाथ के थ्रू अगर आपने करना है तो आप इस तरह करेंगे कि एक तो है उसमें रिलेटिव एक्स पाथ है, एक एब्सोल्यूट पाथ है। तो वो देखना होता है कि अगर आप रिलेटिव के थ्रू कर सकते हैं इजीली तो रिलेटिव डबल स्लैश के साथ करके, और फॉर इंस्टेंस इन दिस केस मैं उसे कहता हूँ डबल स्लैश, और इनपुट है नेम इक्वल टू वट एवर, जो भी नाम है उसका। ठीक है, नेम दे दें उसका, ये एक्स पाथ है। लेकिन चूंकि मेरे पास आईडीज हैं अवेलेबल तो मैं उन्हीं को यूज कर रहा हूँ। अच्छा, जब एग्जीक्यूट करते हैं उसको, यहाँ कंसोल में आपके पास ये उसके रिजल्ट आ रहे हैं, एलिमेंट बॉडी वाज विजिबल आफ्टर 45 मिली सेकेंड्स। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं हमारे, लेकिन कंसोल में सिर्फ वही आते हैं जो कि आपके इंसर्शंस होते हैं। इंसर्शन मींस आप इस नाइट वॉच जो है इसको भी एज ए इंसर्शन ट्रीट कर रहा है। इसमें टोटल इंसर्शन हमारे पास कितने हैं इस टेस्ट में, 1 2 3, और ये इंसर्ट। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे इंसर्ट डॉट टाइटल मैंने किया है और यहाँ पे मैंने वेरीफाई डॉट टाइटल किया है। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मेरा टेस्ट जो है वो फेल हो रहा है, वो टाइटल मैच नहीं कर रहा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो वो टेस्ट जो है यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, वो लॉग कर लेगा एरर को, लेकिन इट विल कंटिन्यू रनिंग। लेकिन फॉर इंस्टेंस मैं यहीं पे वेरीफाई के बजाय इंसर्ट डॉट टाइटल करता हूँ,
अगर टेस्ट जो है वो यहाँ पे मेरे जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लॉग इन EMS वो मैच नहीं करता, तो वो टेस्ट यहीं पे ब्रेक हो जाएगा और ये बाकी जितने स्टेप्स हैं वो नहीं एग्जीक्यूट होंगे। दिस इज डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट एंड टाइटल, सॉरी स्टार्ट एंड वेरीफाई। अच्छा, एनी क्वेश्चन सो फार? जी, यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे अगर मेरे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो नहीं कर रहा, क्योंकि इसके बाद तो ये लास्ट स्टेप में सर्ट यूज कर रहा है, इसके बाद टेस्ट वैसे ही मैं क्या कह रहा हूँ उसको एंड कर दे, ठीक है, वो तो वैसे ही एंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन बिटवीन यहाँ पे कोई असर्शन यूज कर रहे हैं और वो उसमें उसको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के मुताबिक उसको वो वैल्यू नहीं मिलती एक्चुअल वेबसाइट से, तो वो वहीं पे ब्रेक करके स्टॉप कर देगा एग्जीक्यूशन और आपको कंसोल में एरर दे देगा कि असर्शन फेल्ड। हाँ, कर सकते हैं। अगर आपने एक मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए इंसर्शन लगानी है तो वो आप फॉर लूप के थ्रू या कोई व्हाइल लूप जो भी है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं सिंपल। लेकिन फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल दूं, एक टेबल है उसमें हर रो जो है उस पे आप इंसर्शन लगाना चाहते हैं, तो फिर उसमें ये होता है कि आप लूप के थ्रू हर एलिमेंट पे जाके वो इंसर्शन लगाते हैं। सर आपका कोई क्वेश्चन था? यहाँ पर हम बता रहे हैं कि क्या है, अब अगर मैं ये तो लॉगिन फॉर्म का हो गया, अगर मैं गेट पासवर्ड फॉर्म को चेक करना चाहूँ तो मुझे यहाँ से क्या चीज रेप्लिकेट करनी पड़ेगी या उसको अलग से मॉडल बनाना पड़ेगा? अच्छा सर, जैसे मैंने पहले बताया एक फाइल में आपके मल्टीपल टेस्ट केसेस हो सकते हैं। इन केस फॉरगॉट पासवर्ड अगर मुझे वो भी करना हो, और वो मैं आपको दिखाने भी लगा हूँ कि मैं सेम इसी टेस्ट केस को कॉपी करके, चूंकि टाइम नहीं है वो आपको कॉपी पेस्ट से नहीं मैनुअली करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको जस्ट फॉर एक डेमो पर्पसेस यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है विथ इनवैलिड क्रेडेंशियल। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद लेकिन आपने अपना सॉफ्टवेयर का फ्लो भी देखना होता है कि किस फ्लो में आपने टेस्ट केसेस जो है वो ऑर्गेनाइज करने हैं। तो इस केस में अगर फॉर एग्जांपल मैं ये पहले वैलिड क्रेडेंशियल्स वाला करता हूँ, वो ऑलरेडी लॉग इन हो चुका होगा। सो जब वो ये टेस्ट रन करेगा तो वो क्या करेगा कि वो यहाँ पे फेल होगा। और आपने एक चीज हमेशा मेक श्योर करनी है कि आपका कोई भी टेस्ट केस इस केस में ये वाला टेस्ट केस ऊपर वाले टेस्ट केसेस पे डिपेंडेंट ना हो। अगर वो ऊपर वाला फेल होगा तो अल्टीमेटली वो सारे उसके नीचे जितने भी होंगे वो सारे फेल होते जाएंगे। तो आपका हर टेस्ट केस जो है वो उसके जो बाकी टेस्ट केसेस हैं वो इंडिपेंडेंट रन होंगे। उसके लिए आप ये कर सकते हैं बिफोर हुक्स, वो जो है ग्लोबल लेवल पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इस केस में .url जो है हर टेस्ट केस में रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके ये बिफोर ईच हुक यूज करके उसे कह सकता हूँ कि जितने भी टेस्ट केसेस हैं उनसे पहले मुझे जाके .url और जो भी आपकी वेबसाइट की URL है उस पे नेविगेट कर दे। तो वो क्या होगा इन दिस केस कि फिर इसमें भी ये वाला जो है ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपके मैचिंग स्टेप्स हैं वो आप ग्लोबल लेवल पे बिफोर ईच या बिफोर हुक्स के थ्रू वो आप कर सकते हैं। अच्छा, इस केस में एक और चीज भी है, वो ये है जो कि मैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की बात कर रहा था, वो ये है। अब फॉर इंस्टेंस एक ही एलिमेंट, इन दिस केस ईमेल पासवर्ड, ये हर टेस्ट केस में रिपीट हो रहे हैं। तो व्हाट इफ कल को आपका डेवलपर जो है आपकी जो आईडी यूज कर रहे हैं यहाँ पे इनपुट ईमेल, वो चेंज करता है, कोई और नाम रख देता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, हर टेस्ट केस में जाके उसको मॉडिफाई करना होगा और उसको जो भी नई आईडी उसने रखी है, नया नाम रखा है, उसको उसके अगेंस्ट जो है अपने टेस्ट जो है आपने मॉडिफाई करने होते हैं। तो इसका सोल्यूशन फिर क्या है,
इसका सोल्यूशन है फिर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कि आप जो भी पेज रिलेटेड लॉजिक है या उसके जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो आप सेपरेट कर लेते हैं। मैं आपको क्विक डेमो दे देता हूँ। ये आपने एक जगह लिखा स्पेसिफाई किया है कॉस्ट की कमांड जी और एक जगह पे आप लिखते हैं वेट फॉर एलिमेंट आगे आपने टाइप बता दिया सही। दोनों में क्या है? देखिए इसमें ये है ना कि आप अगर इसको मैंने पहले ही बताया ना कि इस सेशन के तौर पे इसको ट्रीट करता है। अगर वो इतने सेकंड्स में ये वाला एलिमेंट उसको ना मिला तो वो क्या करेगा, वो टाइम आउट एरर आपको दे देगा। ठीक है। और पॉज इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आप मोस्टली ये होता है कि जब आप लॉग इन करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है कि वो होम पेज पे जाए या जो भी है रीडायरेक्ट करके आपको होम पेज पे लेके जाता है। मैं उसे कहता हूँ कि उससे पहले जो है ये सर्शन लगाने, अगर मैं राइट अवे उसको कहता हूँ डॉट इंसर्ट टाइटल, और ये मैं यहाँ पे डॉट वेट फॉर एलिमेंट प्रेजेंट या एलिमेंट विजिबल भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे अगेन सिर्फ इसलिए कि आपको मैं दिखा सकूं कि कौन सी कमांड आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉज का कमांड यूज किया हुआ है। डिफरेंट कमांड्स हैं, बहुत सारे कमांड्स हैं, वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करते हैं, लेकिन आपको पता हो कि कौन सा कमांड कहाँ पे कैसे यूज करना है। और हर कमांड की ये रिक्वायरमेंट है कि उसमें सबसे पहले आप सिलेक्टर बताते हैं और फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मुझे कुछ और देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लिक कमांड है तो क्लिक कमांड में उस एलिमेंट का बटन का जो भी है जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका मैं सिलेक्टर दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हम कर रहे थे पेज ऑब्जेक्ट की बात, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, उसमें सिर्फ वो एक डिजाइन पैटर्न है, ये कोई टूल नहीं है, इस तरह कोई चीज नहीं है, सिर्फ डिजाइन पैटर्न है। इसलिए इसलिए कि अगर आपके जो मोस्टली लोग कहते हैं कि जो यूआई लेवल के टेस्ट होते हैं वो फ्रेजाइल होते हैं, वो थोड़े अरसे बाद जो है वो चलना बंद हो जाते हैं। उसकी वजह यही है कि आप इस तरह टेस्ट लिखते हैं कि वो आपको हर टेस्ट केस में जाके मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। लेकिन इफ यू डू इट द राइट वे, आप पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज कर लें, उसमें आपको एक ही जगह पे जाके क्या करना पड़ता है, मैं आपको यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दिखा देता हूँ। अच्छा, वही सेम एप्लीकेशन है। ठीक है। उसमें मैं क्या करता हूँ, मैंने ये ईमेल वहां से उठा के मैं यहाँ पे को बता रहा हूँ। अच्छा, तीन चीजें हैं इसमें, सॉरी फॉर मूविंग अराउंड। इसके तीन स्टेप्स हैं। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल अगर आपने करना है, तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहला ये है कि आप रूट डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर बनाएं, जो भी नाम आप रखते हैं, पेज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। और नेक्स्ट फिर आपने कॉन्फ़िगरेशन में, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें आपने ये की जो है आपने बतानी है कि आपके पेज ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इन दिस केस मैं उसे बताता हूँ कि ये पेज ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। इसके अंडर फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ कि मैं लॉगिन पेज के लिए करना चाह रहा हूँ, तो उसमें मैं एक फाइल बनाता हूँ .js करके। और इसमें तीन चीजें हैं। सबसे पहले आप बताते हैं, सबसे पहली चीज है उसमें यूआरएल। ये इसको आप डायनेमिक अगर करना चाहते हैं फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फॉर सिंपलिसिटी सेक मैं इसको ये कर देता हूँ एलिमेंट्स। और कमांड्स। ठीक है। ये किया मैंने। अब अगेन मैंने आपको बताया था कि ये सारे नोड मॉड्यूल्स हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं एक जगह से इसलिए कि आप दूसरी फाइल में उसको यूज कर सकें। मैं इसको कहता हूँ मॉड्यूल। सबसे पहले क्या है, पेज डॉट यूआरएल।
बजाय यहाँ पे लिखने के मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ टाइम बचाने के लिए। अच्छा, ये है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है। जब आप पेज ऑब्जेक्ट करते हैं उसमें ये सिंपल पहली चीज अगर आप करते हैं तो ये करें, उसके बाद जो भी आपके मेथड्स हैं एलिमेंट्स हैं वो आप डिफाइन करते हैं। अच्छा, हमने कहा था ईमेल, ईमेल के लिए हम करते हैं ईमेल, और जो भी ईमेल हमने यहाँ पे बताई है उसका सिलेक्टर उठा के ये, और सेकंड क्या है, पासवर्ड। ये मैंने बताया उसको, और थर्ड है सबमिट बटन। ठीक है। अच्छा, अब कमांड्स जो मैंने यहाँ पे कमांड्स सारे लिखे हैं वो यही सारे सेम टू सेम कमांड्स आप यहाँ से उठा के आप इसको बताते हैं वैलिड लॉगिन, और ये क्या है, फंक्शन है। और मेक श्योर कि आप जो भी कमांड्स यहाँ पे लिखते हैं उसको आप रिटर्न दिस कर दें। ये फिर एक नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज दिस, वो जावास्क्रिप्ट में फिर वो उसमें ये होता है कि जिस ये ब्रैकेट्स हैं कर्ली ब्रैकेट्स, तो दिस मींस कि जो भी यहाँ पे आप बताएंगे वो दिस जो है वो इसका कंसिडर करेगा। जो वैलिड लॉगिन फंक्शन हमने बनाया है वो इसी के अंदर जो भी वेरिएबल्स वगैरह वो उन्हीं को एक्सेस करेगा। और मैं ये ये किया मैंने। यहाँ पे अब मैं अपने टेस्ट में किस तरह करूँगा, मैं यहाँ पे बजाय इसके मैं ये कहता हूँ वेरिएबल लॉगिन पेज इज इक्वल टू ब्राउजर डॉट पेज डॉट, जो भी आपने यहाँ पे फाइल नेम रखी है, लॉगिन पेज, लॉगिन पेज, और ये ठीक है। अब इसने क्या किया है कि ब्राउजर इस पेज को एक्सेस करके इसके अंदर जितनी भी एलिमेंट्स कमांड्स आपने डिफाइन किए, यूआरएल एलिमेंट्स और कमांड्स, उसको एक्सेस करके इस वेरिएबल में डाल दिया मैंने। अब इस वेरिएबल के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, कमांड है एक, जब आप यूआरएल यूज करते हैं अपने पेज ऑब्जेक्ट में, तो आप ये कर सकते हैं डॉट लॉगिन पेज डॉट नेविगेट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था, जो आपने कमांड यहाँ पे डिफाइन किए हैं, बजाय इसके कि मैं वहां पे सारे जितनी भी स्टेप्स हैं वो लिख लूं, मैं क्या करता हूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे सॉरी एक चीज और मैं मेंशन करना भूल गया। जब आप यहाँ पे एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं तो आपको ना यहाँ पे इनको यूज किस तरह करते हैं, बजाय सिलेक्टर देने के आप करते हैं @ और जो भी आपने नाम रखा हुआ है ईमेल। ठीक है। सेम यहाँ पे जहां जहां पे भी आप यूज कर रहे हैं आप @email करके, या जो भी आपने नाम रखा हुआ है इस साइड पे वो @ और पासवर्ड सबमिट बटन और वट जो भी आप डिफाइन किया हुआ है आपने। तो अब पेज ऑब्जेक्ट इसका फायदा क्या हुआ, अब यहाँ पे मैंने वैलिड लॉगिन किया हुआ है,
अब सेम मैं अगर करता हूँ इनवैलिड लॉगिन का, ये मैं उसमें दूसरे उसमें मैंने डिफाइन किए हुए, वो एग्जीक्यूट करके मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अ, अच्छा, इसमें अब ये सेम स्टेप्स, सेम सेलेक्टर्स मुझे, सेम एलिमेंट्स मुझे चाहिए होंगे। तो बजाय इसके ना कि अगर कल को जब मैंने पहले बात की कि अगर सेलेक्टर्स या आईडी नेम्स चेंज होते हैं, तो आप ये सेम कमांड्स है और उसमें सेम सेलेक्टर्स और सेम एलिमेंट्स यूज हुए हुए, तो उसमें आप करते ये हैं, उसमें आप करते ये हैं कि आप हर टेस्ट केस के बजाय जाते हैं यहाँ पे और सिर्फ एक जगह पे आप चेंज करते हैं। ठीक हो गया। और इस इन दिस केस आपको क्या करना पड़ रहा था कि आप हर टेस्ट केस में जाके एक एक सिलेक्टर उसको आप मॉडिफाई करके जो चेंज हुआ है या जो भी जिस तरह भी है, उसको आप हर टेस्ट केस में आपने चेंज करना होता था। इन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल आप क्या करते हैं, आपने सारे कमांड्स यहाँ पे डिफाइन किए हुए, और अगर चेंज आई कोई तो आप जाके सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक जगह पे आपने चेंज की है, दैट्स इट, और वो सारे टेस्ट आपके दोबारा रन होना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। और नाइट वॉच में ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि इसमें अगर आप कस्टम कमांड्स भी यूज़ करते हैं वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अपने टेस्ट फाइल में इनको एक्सेस करना है, एक मैंने आपको दिखा दिया कि हम किस तरह करते हैं, डॉट वैलिड लॉगिन, जो फंक्शन मैंने बनाया है उसको मैंने यहाँ पे डॉट वैलिड लॉगिन करके यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। तो अब आप डिफरेंस देख लें, ये देख लें आपके टेस्ट फाइल में क्या है। ब्राउजर, जी सर, ये ब्राउजर जो है ये आपको जो नाइट वॉच के कमांड्स जितने भी हैं, इसी ब्राउजर, यहाँ पे आप क्लाइंट भी कर सकते हैं, वट एवर जो भी आप नाम रख दें, लेकिन जी सर, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इसलिए जरूरत पड़ती है सर कि वो ब्राउजर क्या करेगा, उसी पेज पे जाएगा जो आपने पेज ऑब्जेक्ट में डिफाइन किए हुए हैं। अगर आप ब्राउजर यहाँ पे एज आर्ग्यूमेंट नहीं पास करते, तो वो जो आप कमांड्स आपने या मेथड्स आपने वहाँ पे डिफाइन किए हैं वो उनको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो हर पेज को एक्सेस करने के लिए आपको ब्राउजर चाहिए होगा। यहाँ पे ये अगेन ये नेम होगा, और फंक्शन को आप ब्राउजर आर्गुमेंट देते हैं ताकि वो हर पेज को जाके आपके एलिमेंट्स, आपके कमांड्स, जो भी आपने यूआरएल वगैरह पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में डिफाइन किए हैं उनको एक्सेस कर सके। और फिर उसमें जो भी कमांड्स आपने वहाँ डिफाइन किए हैं उनको आप इजीली वेरिएबल में डाल दिया है, और वेरिएबल में अगर फॉर एग्जांपल नेविगेट कर रहे हैं किसी यूआरएल पे, तो आपने नेविगेट कर दिया है, और जो कमांड आप यूज कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे वैलिड लॉगिन के बजाय इनवैलिड वाले कमांड को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं इनवैलिड करके ये दैट्स इट, ये है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो अगर आप पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करते हैं फ्रंट एंड ऑटोमेशन में, तो जो पर्सपेक्टिव है कि यूआई ऑटोमेशन जो या यूआई टेस्ट होते हैं, ऑटोमेटेड टेस्ट, वो फ्रेजाइल होते हैं, वो बार बार आपको मॉडिफाई करने पड़ते हैं। अगर आप पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करते हैं, आपने देख लिया है सिंपल डेमो के वो किस तरह आप इजीली एक ही जगह पे जाके चेंज कर दें और आपके सारे टेस्ट जो है दोबारा रन होना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको अब एक डेमो दिखा दूं यहाँ पे कि सेम मैंने यही सेम मेथड्स हैं और सेम चीजें, इनको मैंने कॉल किस तरह की है। ये मेरे एलिमेंट्स हैं उसी वेबसाइट की जो अभी आपको एक डेमो दिखा है, उसमें डिफरेंट चीजें आपको चाहिए होंगी। मैंने लॉगिन का एग्जांपल इसलिए उठाया क्योंकि उसमें आप डिफरेंट टेस्ट केसेस जो है कवर कर सकते हैं इजीली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस। अब मैं इसमें कहता हूँ कि मैंने एक मेथड बनाया हुआ है, चेक लॉगिन विद ब्लैंक क्रेडेंशियल्स, चेक लॉगिन विद वैलिड एंड ब्लैंक पासवर्ड, इस तरह करके मैंने डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, अब मैं अपने टेस्ट में इनको किस तरह यूज कर रहा हूँ।
ट्राई लॉग इन विथ वैलिड क्रेडेंशियल्स। अच्छा, पहले मैं गया वही सेम अभी जो आपको दिखाया है, उसके बाद वैलिड लॉगिन चेक। यहाँ पे ये एक डिफरेंट टॉपिक है कि अगर आप डेटा ड्रिवन इसको करना चाहते हैं बजाय हार्ड कोडेड वैल्यूज के, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है टेस्ट डेटा, ये है। इसके अंदर मैंने ये सारी चीजें डिफाइन की हुई हैं। अब मैं इनको यहाँ पे अपने टेस्ट में किस तरह यूज कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ वेरिएबल डेटा इज इक्वल टू ब्राउजर डॉट ग्लोबल्स। ठीक है, वो किस तरह एक्सेस करता है ग्लोबल्स को, आपने यहाँ पे नाइट वॉच कॉन्फ़िगरेशन में आपने बताया ग्लोबल्स पाथ कहाँ पे है, वही सेम फोल्डर का नाम है और उसमें कौन सी फाइल पड़ी है, डेटा डॉट जेएस। ठीक है, अब जब जिस टेस्ट केस में भी आप इसको यूज करना चाहते हैं अपने डेटा को, या रिक्वायर्ड है आपको कोई इनपुट फील्ड्स वगैरह के लिए, तो आप बजाय हार्ड कोडेड वैल्यूज के आप ये कर सकते हैं कि आपने एक फाइल ग्लोबल लेवल पे आपने डेटा डिफाइन कर दिया है, उसमें ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स जिस तरह आप बनाते हैं उसी तरह आपने यहाँ पे डेटा डॉट जीएस में मैंने यूजर नेम पासवर्ड वगैरह जो है वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है इसको, और वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैंने ग्लोबल पाथ में इस फोल्डर या फाइल की जो है लोकेशन बताई हुई है, और यहाँ पे टेस्ट में मैं उसको इस तरह यूज कर रहा हूँ। ये सेम वही स्टेप है, और यहाँ पे मैं उस डेटा को किस तरह एक्सेस कर रहा हूँ, डेटा डॉट लॉग इन डॉट यूजर नेम। ठीक है, इस वेरिएबल में मैंने डाल दिया है, और उसके बाद लॉग इन डॉट यूजर नेम, क्योंकि वो मैंने जो ऑब्जेक्ट नेम रखा है लॉग इन रखा है, और उसमें फिर प्रॉपर्टीज है, यूजर नेम है और पासवर्ड है। तो ये सिंपली ये है। और इसमें एक और चीज इस सेशन में जो लास्ट स्टेप में आप देख रहे हैं, डॉट स्टार्ट डॉट टाइटल होम पेज। अच्छा, कॉमा करके जो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने मैनुअल या आपके कस्टम मैसेजेस जो है कंसोल या रिपोर्ट्स में जो है वो आपको चाहिए, बजाय इसके कि जो आपने यहाँ पे देखा है इसमें आपको बता रहा है ये एलिमेंट बॉडी वाज विजिबल। चूंकि रिपोर्ट जब आप करते हैं अपने स्टेक होल्डर जो भी होता है वो उनके लिए ये चीजें समझना जो है वो इतना इजी नहीं है कि व्हाट इज बॉडी और फिर ये इनपुट है ईमेल, ये अब सिलेक्टर जो है वो लेंथी भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि हर इस में फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ लॉग इन सक्सेसफुल। तो अब ये जो लास्ट है टेस्टिंग इफ द पेज टाइटल इक्वल्स दिस, उसके बजाय मुझे आउटपुट में ये लॉग इन सक्सेसफुल। और ये रिक्वायर्ड इसलिए होता है कि अगर आपने रिपोर्टिंग के लिए यूज करना है तो उसमें आप अपने कस्टम मैसेजेस जो है इस तरह इस सेशन में यूज कर सकते हैं। आपने बताया कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टाइटल ये होगा, और उसके बाद आप अपना कस्टम मैसेज बता देते हैं कि मैसेज क्या आउटपुट में आएगा। um, सॉरी मैंने वो सेव नहीं किया तो वो अभी पाएगा। आई थिंक टाइम भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन चीज़ें तो रह गई हैं। मेरे पास स्लाइड्स पड़ी हैं। जी सर। सॉरी सर। जी जी सर। अगर सर हमने वो करने हो तो हम इस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से करता हूँ, मैंने ये किया है, मैं इसी को कॉपी करके ये किया मैंने, और यहाँ पे मैं उसको बताऊंगा फायरफॉक्स, और यहाँ से मैंने चेंज किया फायरफॉक्स। अच्छा, अब ये रन किस तरह होगा दोनों ब्राउजर्स में, वो इस तरह होगा। अभी ये रन नहीं होगा क्योंकि मैंने एक गेको ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया है। तो मैं इसको npm रन टेस्ट और डबल डैश इसका मतलब ये है कि आप इसको आर्ग्यूमेंट पास करना चाह रहे हैं व्हाट यू वांट नेक्स्ट। अच्छा, मैं इसको कहता हूँ आई नीड इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट वेरिएबल, या जो इन्वायरमेंट्स आपके पास डिफाइंड है कॉन्फ़िगरेशन फाइल में,
मैं उसे कहता हूँ एक था डिफॉल्ट, एंड नेक्स्ट हमने क्या किया, फायरफॉक्स। रन टाइम के दौरान ये जो कंसोल आउटपुट आ रहा है ये नहीं आएगा। जब वो टेस्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, वो सारा एक उसमें टैग यूज होता होगा डिफॉल्ट का, जो भी वट एवर जो भी आपका नाम उसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपने यूज की है, और सेकंड फायरफॉक्स। तो वो सारे सेम टेस्ट, उस सेम टेस्ट के आपको हर ब्राउजर, हर एनवायरनमेंट जो भी आपने यूज किया है, रन किए हैं टेस्ट, उनके रिजल्ट्स इस तरह जो आपको नजर आ रहे हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे कंसोल में, कॉन्फ़िगरेशन में। जी हाँ, दोनों ब्राउजर्स का। ये- नहीं, ये जो है सिर्फ यूआई लेवल पे इसको आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी, यूनिट टेस्टिंग के लिए भी, लेकिन वो स्पेसिफिक नोड जेएस कोड जो है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। सी शार्प या किसी और टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप यूनिट टेस्ट के लिए इसको यूज, सही है। जी सही है। नहीं, वो डेटा जो है आपकी यूआई पे तो डीबी से आ रहा है, उस पर डिस्प्ले होगा यूआई लेवल पे आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, वहां से डीबी से गेट करके आपके यूआई पे तो वो डेटा अवेलेबल होगा। तो उसी को यूज करके आप उस पर इंसर्शन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल डीबी से गेट कर रहा है वट एवर नेम है। कर सकती हैं आप वो भी, लेकिन असल में ये जो अभी आप हमने किया है ये सिर्फ यूआई लेवल तक है। इस डीबी कनेक्शन वगैरह इस चीज से आप नहीं कर सकती कि डीबी के साथ कनेक्ट। उसी डेटा को आप जैसे मैंने आपको वो यूज पासवर्ड वगैरह वो ऑब्जेक्ट फाइल में जिस तरह मैंने डिफाइन किया, यूजर नेम और दिए, और फिर वो ग्लोबल्स के थ्रू मैंने एक्सेस किए, उस तरह करके आप कर सकती हैं। लेकिन उसका आपने डीबी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकती कि वो कनेक्शन क्रिएट करे फिर वहां से डेटा गेट कर ले, उस तरह आप नहीं कर सकती। हाँ, यूआई लेवल पे आप कर सकती हैं। तो आई थिंक टाइम इज अप। चीजें तो रह गई हैं लेकिन ये सब कुछ हम सिर्फ सिलेंडर से भी कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम की इसमें भी हम सिलीनियम, मैंने आपको बताया ना कि हम सिलीनियम यूज कर रहे हैं। सही सिलेंडर यूज करें, लेकिन सिर्फ सिलेंडर को यूज करके भी हम जैसे सी शार्प में या पाइथन में आप ब्राउजर ऑटोमेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं, एग्जैक्टली कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये है, सबसे पहला जो मैं आपको इसका आर्ग्यूमेंट दूंगा, आप जावा के साथ फॉर इंस्टेंस आप यूज करते हैं सिलीनियम, ठीक है, और किस लिए यूज करते हैं, फ्रंट एंड ऑटोमेशन के लिए। सो डज इट मेक सेंस कि आप जावा स्क्रिप्ट टेस्ट कर रहे हैं जावा के साथ, या आप जावा स्क्रिप्ट को टेस्ट करें जावा स्क्रिप्ट के साथ, ठीक है। दूसरा, इतना जावा या सी शार्प हैवी लैंग्वेज है और आप यूज कर रहे हैं उसको फ्रंट एंड ऑटोमेशन के लिए, फ्रंट एंड टेस्टिंग के लिए, तो व्हाई डोंट वी यूज जावा स्क्रिप्ट। और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें अगर आप क्लाउड सर्विसेज में इंटीग्रेशन करते हैं बहुत इजीली, क्यूकम्बर के साथ करते हैं, बीडीडी फ्रेमवर्क है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। और इसके अलावा सीआई में आप इसको रन करते हैं बहुत इजी, सिर्फ 3 to 4 लाइन्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आप चेंजेस करते हैं और वो रन होना शुरू हो जाएगा। और अगर यही चीजें आप जावा सी शार्प में करते हैं तो वो आपको इट रिक्वायर्स अ लॉट मोर एफर्ट्स टू, मतलब आपने पहले सेटअप करनी होती हैं चीजें और उसके बाद आप यूज करते हैं। और इसमें, हाँ, बहुत सिंपल है ये। और इसमें मैं आपको यूआरएल देता हूँ, अगर आपको यही चीज मैंने सी शार्प के साथ भी किया, लेकिन तकरीबन कुछ टाइम करने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि हाँ, और सिंपल बहुत है ये, इसका सिंटैक्स आपने देख लिया है, और इजी भी बहुत है। जब आप इसको करना स्टार्ट कर लेंगे तो मतलब चीजें सेटअप करने के बजाय आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं टेस्ट लिखने में, बजाय इसके कि आप चीजें सेटअप करें। और मैं आपको यूआरएल एक दे देता हूँ, बल्कि दिखा देता हूँ यहाँ पे, गिटहब पे यही सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं। अगर आपने यूज करना है इसको, यूआरएल्स वगैरह चेंज करके आप
उसको यूज़ कर लें, वहाँ से क्लोन या डाउनलोड करके npm इंस्टॉल करके आपके पास सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। उसमें मैंने ब्राउज़र स्टैक का भी किया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन है उसकी, उसमें क्यूकम्बर की सारी सेटअप मैंने की हुई है। सिर्फ आपको जाके डाउनलोड करना है उसको, npm इंस्टॉल करके उसको आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, और वो है URL। अच्छा, ये आप गिटहब पे जाएं, ये बिलाल डैश अहमद 211, और उसमें नाइट वॉच एग्जाम्पल्स, इसमें जो ये वाला है नाइट वॉच क्यूकम्बर ब्राउजर स्टैक, इसको आप पूरे उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे npm इंस्टॉल कर लें। और उसके अलावा इसमें जो पैकेज डॉट जेस npm इंस्टॉल का मकसद ये है कि जो पैकेज डॉट जेसन में जितनी भी डिपेंडेंसीज पड़ी हुई हैं वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हो जाएंगी। और उसके बाद जो है आप URLs और जितने कमांड्स वगैरह यहाँ पे डेमो प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने यूज़ किए हैं वो आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला जो है आपने यूज करना है नाइट वॉच क्यूकम्बर ब्राउजर स्टैक, ये दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं एक ही रिपोजिटरी में। सॉरी, आज वाला जो अभी हमने किया वो तो जस्ट डेमो के लिए, लेकिन जो मैंने आपको दिखाया है वो ये नाइट वॉच क्यूकम्बर ब्राउजर स्टैक, ये वाला आपने करना है। जी सर। नहीं सर, अभी रेडी नहीं है। ट्रेविस को चेंज करके वो जेंकिंस के साथ कर रहे हैं। एनी क्वेश्चंस? सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगर टाइम मिलता है तो किसी टाइम में हम, जी सर, आपकी बात आ जाए सर, जरूर सर, आ जाए। आप बात करें पूरी तरह से। अच्छा, तो ये था आज के लिए, कवर नहीं कर सके हम आज जो क्यूकम्बर वगैरह इंटीग्रेशन इसी के साथ, तो आई होप कि किसी और टाइम में हम अरेंज कर सकें सेशन और वो भी मैं आपको दिखाऊं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो गिट रिपोजिटरी जाके यहाँ से आप डाउनलोड कर लें सर, प्लीज़। नो प्रॉब्लम सर।